धरतीवासियों के जीवन पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा आसमानी नहीं बल्कि जमीनी है, जो हमारी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। नासा के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भविष्य में धरती का मैग्नेटिक फील्ड 2 हिस्सों में टूट जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया भर की सैटेलाइट्स, नेविगेशन सिस्टम और स्पेस मिशन को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर धरती के मैग्नेटिक फील्ड के टूटने का कारण क्या है और इससे मनुष्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा। कई दशकों से मौजूद है धरती के मैग्नेटिक फील्ड पर दरार। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा शेयर की गई इस जानकारी के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर धरती का मैग्नेटिक फील्ड कहां से टूट रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो ये डेंट यानी गड्ढा साउथ अमेरिका और साउथ अटलांटिक सागर के ऊपर तकरीबन 200 साल से मौजूद है, जिसे साउथ अटलांटिक एनोमली कहा जाता है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस डेंट का असर सीधा पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी वजह से स्पेस में होने वाली गतिविधि और सैटेलाइट्स को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि धरती का ये मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी को सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है, लेकिन अगर इसमें मौजूद डेंट की वजह से ये बढ़ गया तो सूर्य की हानिकारक किरणें काफी हद तक सीधा पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएंगी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मई में बताया था कि धरती का मैग्नेटिक फील्ड पिछले 200 साल में अपनी 9% क्षमता खो चुका है, लेकिन नासा ने नया खुलासा करते हुए बताया कि अब ये फील्ड 2 हिस्सों में बंट रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड 2 हिस्सों में बंट जाता है तो मनुष्य एक बार फिर धरती पर होने वाले नए बदलावों के गवाह होंगे, जो काफी हद तक हानिकारक साबित हो सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के 2 हिस्सों में टूटने से क्या होगा नुकसान? अगर धरती का मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगे या 2 हिस्सों में टूट जाए तो इससे धरती को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस फील्ड के 2 हिस्सों में बंटने का सबसे बड़ा असर धरती के नेविगेशन सिस्टम पर पड़ेगा। वहीं स्पेस मिशन के लिए वैज्ञानिक जिस सिस्टम से डेटा कलेक्ट करते हैं, उस कलेक्टिंग सिस्टम पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, जहां से मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा वहां से सूरज की किरण सीधा हमारी सैटेलाइट पर पड़ सकती है। इससे उनमें शॉर्ट सर्किट, बाकी किसी तरह की दिक्कत या हमेशा के लिए उसका खराब होने जैसी समस्या पैदा हो सकती है। आपको बता दें कि जब भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के उस मैग्नेटिक हिस्से से गुजरता है तो उसके सभी सिस्टम को बंद कर दिया जाता है ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। क्या होगा धरती पर बदलाव? धरती में इस समय कुछ बेहद खतरनाक बदलाव हो रहे हैं। जमीन के एक बड़े हिस्से में धरती की चुंबकीय शक्ति यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई है। ये शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी है कि अगर इस इलाके के ऊपर से कोई विमान निकले तो उससे संपर्क स्थापित कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में विमान दुर्घटना संबंधी कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। धरती के एक बहुत बड़े हिस्से से चुंबकीय शक्ति बेहद कमजोर हो गई है। ये हिस्सा करीब 10,000 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस इलाके के 3,000 किलोमीटर नीचे धरती के आउटर कोर तक चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में कमी आई है। अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक तकरीबन 10,000 किलोमीटर की दूरी तक धरती के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत लगातार कम होती जा रही है। सामान्य तौर पर धरती की मैग्नेटिक पावर 32,000 नैनो टेस्ला होनी चाहिए, लेकिन साल 1970 से 2020 तक ये पावर घटकर 24,000 से 22,000 नैनो टेस्ला तक घट चुकी है और आगे भी घटती रहेगी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कहना है कि धरती के इस हिस्से पर चुंबकीय क्षेत्र में आई कमजोरी की वजह से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली विभिन्न सैटेलाइट्स और उड़ने वाले विमानों के साथ संचार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि धरती की चुंबकीय शक्ति से हमें क्या मतलब? इसके कम या ज्यादा होने से मनुष्य को किस प्रकार की हानि होगी? तो हम आपको बता दें कि धरती की चुंबकीय शक्ति की वजह से ही हम अंतरिक्ष से आने वाली रेडिएशन से बचे रहते हैं। इसी शक्ति के सहारे सैटेलाइट काम करती है, जिसकी वजह से सभी प्रकार की संचार प्रणालियों जैसे मोबाइल, चैनल, इंटरनेट आदि का इस्तेमाल घर बैठे किया जाता है। दरअसल सैटेलाइट के माध्यम से ही हम घर बैठे केबल टीवी का लुत्फ उठा पाते हैं, वहीं मोबाइल फोन पर बातचीत और चैट कर पाते हैं। ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड के टूटने से सैटेलाइट से संपर्क करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ना तो आप टीवी देख पाएंगे और ना ही मोबाइल के जरिए किसी से बात कर पाएंगे। यहाँ तक कि आपके फोन का सिम भी काम करना बंद कर देगा और इस तरह की तकनीकी चीजें आपके लिए मात्र डिब्बा रह जाएंगी। स्पेस में संचार प्रणाली में संकट पैदा होने से आप बैंक, डेबिट और एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि इन सभी सिस्टम को सैटेलाइट के माध्यम से बैंक के कंप्यूटर से लिंक किया जाता है। ऐसे में अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप किसी तरह की खरीदारी करने में असमर्थ होंगे। ना तो आप गूगल मैप का इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही किसी अनजान जगह पर गाड़ी लेकर निकल पाएंगे, क्योंकि आपकी सहायता के लिए इंटरनेट नहीं होगा। इसके अलावा विमानों की उड़ान पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि धरती का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने के कारण धरती से विमान पायलट से सीधा संपर्क नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में रास्ते में आने वाली मुसीबत और एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना टेढ़ी खीर साबित होगा और हो सकता है कि ये मुसीबत किसी बड़ी विमान दुर्घटना का कारण बन जाए। इस स्थिति में लोगों का व्यापार और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग गाड़ियों का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ऑफिस के सिस्टम काम करने योग्य नहीं होंगे और इंसान काफी हद तक असहाय हो जाएगा। कैसे पैदा होती है धरती की मैग्नेटिक फील्ड? धरती के अंदर गर्म लोहे का बहता हुआ बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है, जो धरती की सतह से करीब 3000 किलोमीटर नीचे होता है। यह लोहे का सैलाब निरंतर घूमता रहता है, जिसकी वजह से धरती के अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होता है, जो धरती की सतह तक ऊपर आते आते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदल जाता है। हाल ही में कुछ स्टडीज से पता चलता है कि धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा है और ये पोल कनाडा से साइबेरिया की तरफ आ रहा है। धरती के ऊपर ये प्रक्रिया इसी गर्म पिघले हुए लोहे के घूमने की वजह से हो रही है। वर्तमान में सबसे बड़ा सवाल है कि हमें ये पता करना होगा कि धरती के केंद्र में हो रहे बदलावों से किस हद तक परिवर्तन आएगा। क्या इससे धरती पर कोई बड़ी आपदा जैसे सुनामी और तूफान की स्थिति पैदा हो सकती है? अगर ऐसा कुछ होता है तो धरतीवासियों को पहले से ही इस बदलाव और खतरे से सतर्क रहना होगा और इससे बचने का उपाय खोजना होगा। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। मच्छर यानी मॉस्किटो तो आपने देखा ही होगा, जिनसे इंसान को खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। इनके पैर कितने होते हैं और इंसानों को कौन से मच्छर काटते हैं, मेल या फीमेल? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और पिछले वीडियो में हमने आपसे प्लूटो के बारे में सवाल पूछा था, जिसका सही जवाब है कि प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, जिसके कारण 9 ग्रहों से सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रह रह गए थे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रहों के लिए 3 मानक तय किए हुए हैं। पहला, ये सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा, ये ग्रह इतना बड़ा जरूर हो कि अपने गुरुत्व बल के कारण इसका आकार लगभग गोलाकार हो जाए। और तीसरा, इसमें इतना जोर हो कि ये बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा यानी ऑर्बिट बना सके। इनमें से पहली और दूसरी कंडीशन प्लूटो फॉलो करता है, लेकिन तीसरी नहीं करता, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा के दौरान इसकी ऑर्बिट नेपच्यून ग्रह की ऑर्बिट से टकराती है, इसलिए यह ग्रह कहलाने का हकदार नहीं रह गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।